माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। अक्टूबर महीना पवित्र रोसरी का जो महीना खत्म हो रहा है। कई लोग मुझे संदेश डाला, हम लोग इस महीने में चारों रोसरी करते हुए आ रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत ही खुशी है। कई लोगों ने यह प्रयत्न किया रोज चारों रोसरी करने के लिए। मेरा विश्वास है इसके द्वारा आपके जीवन में प्रभु के द्वारा कुछ न कुछ आशीष मिल चुका है। मैं आज का एक क्लास भी रोसरी माला का जो शक्ति, जो सामर्थ्य, उसके विषय में एक बेटी का जो गवाही, उनका जीवन, उसको बताने के लिए है। रोसरी माला का कितना शक्ति है। यदि हम रोसरी माला करते रहेगा, जपते रहेगा, उसके द्वारा हमारे जीवन और अन्य लोगों का जीवन हम उस प्रार्थना के द्वारा कैसे बदल सकता है। माता मरियम के साथ मिलकर, उनके हाथ पकड़कर, उनके शरण में बैठकर जब हम ये प्रार्थना करते हैं, उसकी शक्ति को हमें अनुभव करना है। मैंने हमारे इस YouTube चैनल के अंदर रोसरी माला के द्वारा हुआ अनेकों चमत्कारों के विषय में क्लास डाल चुका है। जो आज ले रहा है, कभी मैंने मेरे विचार में इसके विषय में भी बताया है। आज रोसरी महीना खत्म हो रहा है। कई लोग सोचता होगा, हाँ ये अक्टूबर खत्म हो गया, अभी एक एक रोसरी करने के लिए। यदि आप 4 रोसरी का एक आदत रखा तो उसको कंटिन्यू कर दीजिए। इसी वजह से मैं आज ये क्लास ले रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कल से फिर से एक रोसरी में या रोसरी ना करने का निर्णय कर रहा हो। हम लोग 1 महीने से प्रैक्टिस कर रहा था चारों रोसरी करने का। मैं अनेकों वर्षों से इस प्रकार चारों रोसरी करते हुए आ रहा है। उसके द्वारा मैं संसार के लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता हूँ और मेरे जीवन में और अनेकों के जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा मैंने चमत्कार को देखा है, जीवन में बदलाव देखा है। ये पवित्र बाइबल पर मनन चिंतन का सबसे उत्तम एक प्रार्थना है। चलते फिरते, सफर करते, घर में बैठते हम लोग बाइबल के कुछ घटनाओं को, ईसा मसीह के मुक्ति कार्यों का, उन घटनाओं को मनन चिंतन करना और प्रार्थना करना। इस प्रकार प्रार्थना के द्वारा अपना और अन्य लोगों का जीवन बचाने वाली एक बेटी जिसका नाम है इमाकुली इलिबागिजा। ये इमाकुली रुवांडन शहर मताबा में 1972 में जन्म लिया। रुवांडा के मताबा जगह पर इनका जन्म हुआ। ये लियोनार्ड और रोस दोनों टीचर्स हैं। उनका बेटी के रूप में तीसरे नंबर का, उनको 4 बच्चे हैं। इनसे 2 बड़े भाई लोग हैं, इसके बाद ये बेटी है और इनका एक छोटा भाई भी है। हमें मालूम है रुवांडा में एक नरसंहार हुआ था
1984 में 1994 में रुवांडा में जो नरसंहार हुआ था, ये सारे संसार जानते हैं, क्योंकि उस नरसंहार दो ट्राइब्स के बीच में था, हुटू ट्राइब और टुत्सी ट्राइब। ये बेटी टुत्सी ट्राइब का है और हुटू और टुत्सी के बीच में अनेकों वर्षों से उनका आपसी लड़ाई चलते हैं। 1994 में हुटू ट्राइब का प्रेसिडेंट उस देश का प्रेसिडेंट था और उस प्रेसिडेंट का हत्या हुई और उसका सारा दोष टुत्सी ट्राइब के ऊपर डाल दिया गया। इसीलिए ये जो हुटू ट्राइब वाले जो टुत्सी ट्राइब वालों के घर घर घुस घुस करके सबों की हत्या करना शुरू किया। उसको रुवांडा का नरसंहार नाम से आज जाना जाता है। आप इसके विषय में पढ़ सकता है, गूगल में बारे में आपको पूर्ण रूप से इसका पूरा इतिहास मिलेगा। उस जब नरसंहार शुरू हुआ, रेडियो के द्वारा सबों को पता चला और जहां पर ये परिवार लियोनार्ड परिवार रहते थे, उस जगहों पर भी इस प्रकार का आक्रमण शुरू हुआ। इनको पता चला, तब कैसे हमारी बेटी को बचाएं, क्योंकि एक बेटी है 23 साल की उम्र की है, उस समय पर इनको कैसे बचाएं। तब इनके मन में एक विचार आया, क्योंकि ये लोग टुत्सी परिवारों में घुस घुस करके पड़ोस के रहने वाला हुटू वाले लोग अपने पड़ोस के जो दोस्त लोग हैं, केवल ट्राइब्स के नाम लेकर के हत्याएं चल रहे थे। तो इस लियोनार्ड के मन में एक विचार आया। उनका एक हुटू ट्राइब का एक दोस्त है, थोड़ा सा दूरी में रहते हैं, लेकिन उन लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इनके मन में आया, यदि बेटी को उस घर में भेज दिया जाए तो हो सकता है वहां पर कोई इसे मारेंगे नहीं, उस घर में उसको शरण मिलेगा। इसलिए भाइयों के साथ इस इमैक्युली को उस दोस्त के घर भेजते हैं और दोस्त ने तो उसको स्वागत किया, लेकिन ये पता जब चला घर घर जाकर के इमैक्युली को भी लोग ढूंढ रहे हैं, तब हुट्टू ट्राइब का होते हुए दूसरा दुश्मन ट्राइब का टुत्सी ट्राइब का लड़की को शरण देना, वो इनके घर में भी वो आफत लेके आ सकता है, इनके घर को जला सकता है, इन लोगों को भी वे लोग मार डाल सकता है। इसलिए वो परेशान हुआ, उनके दोनों भाई लोगों को घर से निकाल दिया, आप लोग कहीं जाकर के शरण ले लो, एक बेटी लड़की है इसी वजह से यहाँ रहने दो, ये बोल करके उधर रखा। लड़कों को तो घर से निकाल दिया। उस नरसंहार के अंदर इस इमैक्युली के माता पिता दोनों का मृत्यु हुआ, इन दोनों भाइयों का मृत्यु हुआ और एक छोटा भाई जो है दूर देश में कहीं वो पढ़ाई कर रहा था, इसलिए केवल वो ही बचा। अभी इस इमैक्युली को ढूंढने लगे लोग और पता चला वो दोस्त के घर में है, इसलिए उनसे भी आकर के मिलने लगे। तब उस दोस्त ने क्या किया, उनके घर के कहीं पिछवाड़े साइड में घर के साथ जो है वहां पर एक छोटा सा टॉयलेट है, 3 फुट बाई 4 फुट का, कुल मिलाकर के 12 स्क्वायर फुट का एक टॉयलेट है। उस टॉयलेट के अंदर इस बेटी को बंद किया और उसके दरवाजे पर एक बड़ा सा अलमारा ला कर रख करके ऐसे सामान से ऐसा भर दिया ताकि ये दिखाई नहीं देता था वहां एक टॉयलेट है। इस प्रकार के एक टॉयलेट के अंदर उस बेटी को बंद कर रखा। इतना ही नहीं, ये एक अच्छा इंसान होने के कारण टुत्सी जो ट्राइब का
कई अन्य लोग भी यहां पर शरण में लेने शुरू किया। इस बेटी के अलावा अन्य 7 औरतों को 7 साल के उम्र से लेकर के 55 ईयर के तक का ऐसा 7 और लोगों को उस व्यक्ति ने वहां पर उनके घर में शरण दिया। और उन 8 लोगों को ये 3/4 का बाथरूम में ही छिपे रहना था, उसी के अंदर बंद कर करके अलमारा रख करके ढक रखा। और अगली बात यह है, इसी हुट्टू वंश के जो हत्यारे लोग, अनेकों लोग इनके घर में भी आकर के शरण लेकर के बैठा हुआ है। लोगों को मारना, दिन भर चलते हुए और मारना, इसके बाद यहां पर भी आकर के ठहरते थे। इसी कारण इन लोगों से बात करना या लाइट जलाना या वहां से थोड़ा सा निकालना ये पॉसिबल नहीं था। और बार बार कई लोग इमैकुली यहां कहीं छिपी है ये बोल करके उनके लिए विशेष रूप से वे लोग ढूंढ रहे थे, हाथ में मिलते उनको मारने के लिए। इस प्रकार वो 4/3 का उस कमरे के अंदर वे लोग 91 डेज 91 दिन वहां पर उस रूम के अंदर रहा। वहां उनको बीमारी हुआ, उन लोगों को परेशानी हुआ, लेकिन वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये किस प्रकार का 4/3 का 8 लोग वहां खड़े रहना मुश्किल है। इस प्रकार के एक रूम के अंदर 91 दिन 91 डेज रहना, वो भी कई बार 3-4 दिन में एक बार कहीं रोटी सब कहीं डाल करके दिया चोरी छुपे, यही हो सकता था। कई दिनों तक इन लोगों को भूखा और प्यासा रहना पड़ता उस कमरे के अंदर। 8 लोग इस 3/4 के उस रूम के अंदर बंद रहना हम सोच भी नहीं सकता। अभी ये लोग क्या कर रहे थे? ये बेटी को बचपन से ईश्वरीय विश्वास में पालन पोषण किया था। इनकी मम्मी रोज एक बहुत अच्छी भक्ति करने वाली थी। पापा लियोनार्ड भी इसी प्रकार का है। दोनों कैथोलिक कलीसिया से जुड़ करके अच्छा जीवन जीने वाले, और बचपन से रोजरी प्रार्थना में विश्वास करते थे। और वो बेटी रोज रोजरी प्रार्थना करती थी। अभी इस कमरे के अंदर इस हालत में बेटी के पास ना बाइबल ना कुछ और है, लेकिन उनके पास एक रोजरी था। उनके साथ जो आए हुए लोग कैथोलिक नहीं, ईसाई भी नहीं होना जरूरी नहीं है, अन्य कोई भी जाति का भी हो सकता है। इस बेटी ने धीरे धीरे ये स्वयं भी प्रार्थना कर रहे थे और अन्य उनके साथ वालों को भी ये प्रार्थना धीरे धीरे सिखाते रहे। जब कभी वे मिलकर के प्रार्थना कर सकता था, धीरे से वे लोग उस कमरे के अंदर इस प्रकार प्रार्थना करते रहे। बाहर आग जल रहा है, हत्याएं हो रहा है। इस प्रकार के समय पर इस कमरे के अंदर 91 डेज रह करके वे लोग रोसरी जपते रहे। कहा जाता है बड़े मुश्किल से 2-3 घंटा उन लोग बीच बीच में थोड़ा आंख बंद कर सकता था, सोने के लिए कोशिश करता था, और बाकी समय पर पूरा ये लोग रोजरी प्रार्थना एक के बाद एक वे करते गए। और उस रोजरी प्रार्थना के द्वारा इन 8 लोगों का हिम्मत और मजबूत होता गया और उन्हें शक्ति मिलना शुरू हुआ, हिम्मत मिलना शुरू हुआ। 91 डेज के बाद किसी को खबर भी मिला, इसीलिए उन दुश्मन हुटुओं को खबर दे दिया गया ये इमैकुली यहां छिपा हुआ है। तब तक तो जो रेस्क्यू टीम, जो अन्य देश के जो आर्मी, फ्रेंच आर्मी वहां पर आकर के देश को संभालने के लिए आए थे, और उनके कैंप में फिर जाकर के ये जो आदमी ने खबर दिया
यहाँ हमारे पास 7-8 लोग हैं, उनको लेकर के जाइए। तब फ्रेंच आर्मी के लोग आकर के इस बेटी को और अन्य जो 7 लेडीज हैं उनको भी लेकर के गए। हाँ, हुट्टू के लोग आकर के इनको मारने के पूर्व उनको हैंड ओवर किया। इसके बाद वहाँ कुछ समय पर उनके कैंप में रहे। इसके बाद धीरे धीरे जब शांति आए उनको निकाल दिया गया। ये एक बड़ा चमत्कार होता है। इसके बाद इसके जीवन में इनके माता पिता को जिस व्यक्ति ने मार डाला था, इनके भाइयों को जिस व्यक्ति ने मार डाला हुट्टू ट्राइब का, वो इनके ही सामने आए थे। एक बार इनके सामने आया, उस समय पर पूरा शांति हो चुका था रुवांडा में। तब इस बेटी ने उस हत्यारे से कहा, ईसा मसीह के प्यार से मैं आपको, मेरे माता पिताओं का तूने हत्या किया, लेकिन ईसा मसीह के प्यार के कारण मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। और ईश्वरीय प्यार से उसको भरने का प्रयत्न किया। इसके बाद वो अमेरिका जाती है, वहां पढ़ाई किया, नौकरी मिला, विवाह हुआ। और उस बेटी ने इस रुवांडा में हुआ इस नरहत्या, नरसंहार, उसके विषय में एक किताब लिखा। उस किताब का नाम है लेफ्ट टू टेल। लेफ्ट टू टेल, बोलने के लिए रुवांडा में क्या किस प्रकार का नरहत्या हुआ, इसको संसार में लाने के लिए मुझे ईश्वर ने रख छोड़ा है। मुझे इसलिए ईश्वर ने जिंदा रखा ताकि इसको प्रकाश में मैं ले आऊं। तो उन्होंने एक किताब की रचना लिखी। वो उस समय का सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बन गया था। इस प्रकार उस किताब के द्वारा दुनिया के सामने इस रुवांडन जो नरसंहार हुआ उसके विषय में रखा, और किस किस प्रकार लोगों का हत्या हुआ और इन लोगों का जीवन कैसे बचा, किसके द्वारा इनको शरण दिया गया, ये सब बातें उसके अंदर लिखा हुआ है। हम लोग ये पढ़ सकता है इस किताब के अंदर। लेफ्ट टू टेल, ये है उस किताब का नाम। और इमैकुली का जीवन धीरे धीरे बदलने लगे। वो इस प्रकार का ईश्वरीय भक्ति का और माता मरियम का भक्ति का कई किताबें इन्होंने रचना किया। सबसे पहले ये लेफ्ट टेल, जो मुझे ये सत्य को, रुवांडा में जो हुआ उस सत्य को संसार को बताने के लिए, उसको प्रकाश में लाने के लिए मुझे जीवित रखा। ये किताब के रचने के बाद उन्होंने लेड बाय फेथ, किस प्रकार रात से मुझे प्रभु ने ऊपर उठाया, इस रुवांडन जो नरसंहार के जगह पर, उस नाम से लेड बाय फेथ। मेरे विश्वास के कारण मैं आगे बढ़ा, हिम्मत नहीं आ रहा, और साथ में जो 7 लोग और था उनको भी बचाने का कार्य किया। ये सब उस किताब के द्वारा। और इसके बाद एक और किताब माता मरियम के विषय में, और लेडी ऑफ किबिहो करके, माता मरियम के मध्यस्थता, माता मरियम की जो प्रार्थना, जो रोजरी भक्ति, इसके द्वारा कितना हम लोगों को कृपा अनुग्रह मिलता है, उसके विषय में उन्होंने अपना गवाही लिखा। इसके बाद चौथा किताब है द बॉय हु मेट जीसस, ईश्वर को मिलने वाला बेटा बोल करके। अगला है द रोसरी बोल करके अगला एक और किताब है। उस किताब में किस प्रकार 91 दिन 91 डेज केवल रोसरी प्रार्थना के बल पर वे लोग जिंदा रहा, किस प्रकार ये रोसरी प्रार्थनाओं से हिम्मत दिया, किस प्रकार इस रोसरी प्रार्थना के कारण उस दुश्मन को क्षमा करने की कृपा मिला, उस हत्यारे को क्षमा करने की कृपा मिला। इसके विषय में इस रोजरी प्रार्थना
वाला उस किताब में लिखा हुआ है। और साथ ही साथ इमाकुली का कहना है ये रोजरी प्रार्थना केवल कैथोलिकों के लिए नहीं है। माता मरियम ने ये प्रार्थना दिया है, ये रोजरी दिया है सारे संसार के लिए, सारे संसार में शांति के लिए। हमें मालूम है इस रोजरी के द्वारा संसार में शांति आने का कार्य हुआ। माता मरियम ने फातिमा में लूसी जसिंता फ्रांसिस्को से कहा था रशिया के मन परिवर्तन के लिए तुम लोग प्रार्थना करो। ये प्रार्थना के द्वारा हमें मालूम है रशिया का परिवर्तन हुआ था। आज यूक्रेन रशिया के लड़ाई के समय पर कहीं ऐसा ना हो विश्व महायुद्ध में बदल जाए, हमें रोजरी माला उठाना है, प्रार्थना करना है। इसलिए इस रोजरी प्रार्थना को बंद मत कीजिए। और मैंने इस चैनल के अंदर रोजरी प्रार्थना के द्वारा हुए अनेकों मिरेकल्स डाला हुआ है, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। हाँ, आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला एक 6वां किताब है, ये विजिट फ्रॉम हेवन बोल करके। इस प्रकार इन्होंने हर वर्ष कम से कम एक एक किताब का रचना अपना विश्वास के कारण, अपने भक्ति के कारण और माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा ये किस प्रकार जीवित रहा। इस रोसरी माला के द्वारा वो गवाही देती है उनके जितने भी मन में स्वप्न था वो स्वप्न पूरा हुआ। जो नौकरी करने के लिए, जो पढ़ाई करने के लिए उनका स्वप्न था बचपन से, इतना रुआंटन नरसंहार होने के बाद ईश्वर ने इन्हें रखचौड़ा है, उन्हें छोड़ दिया है ये साक्ष्य बनकर के दुनिया के सामने आने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं माता पिता नहीं, कोई और नहीं है उनका मदद के लिए। ये अमेरिका जाकर के फिर पढ़ाई करना, वहां का एक नागरिक से इनका विवाह होना और जिस प्रकार का वो आग्रह बचपन से करके आ रहा था उसी प्रकार का नौकरी करना। और संसार में आज वो एक बहुत बड़ा फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, इमैक्युली मोटिवेशनल स्पीकर है। हमारा भारत देश भी इन्हें 2007 में इन्हें महात्मा गांधी जो एक पीस अवार्ड जो है वो इनको दिया था। हाँ, इमैक्युली को 2007 में ये अवार्ड इनको दिया। कई अमेरिकन अवार्ड और कई यूनिवर्सिटी इन्हें डॉक्टरेट का उपाधि दिया और अनेकों ऐसे ऐसे अवार्ड इनको मिलता गया, क्योंकि इनका जीवन अनेकों लोगों के लिए उदाहरण है। और लेफ्ट टू टेल उनका जो पहला किताब जो संसार को उस नरहत्या के विषय में, नरसंहार के विषय में जो बता कर देने वाला वो किताब, उसी किताब के नाम से ये बाद में फेमस होकर के आई थी। इसलिए उसी नाम से उन्होंने एक चैरिटेबल अकाउंट खोल दिया और वो उसके द्वारा जो गरीब बच्चे, अनाथ बच्चे, उनको संभालने के लिए ये कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार का लोगों का सेवा कार्य भी ये कर रहा है। और संसार के लिए इनका ये मोटिवेशनल जो क्लासेस है, दुनिया का जो मनोभाव, जो लड़ने का, एक दूसरे का जात पात के नाम से जो चल रहा है, उससे लोगों को मुक्ति मिलने के लिए ये बेटी आज कार्य कर रही है। और वो बेटी अपने टोकों में ये जरूर साक्षी देता है रोसरी माला कितना शक्तिशाली एक प्रार्थना है, जिससे करने पर हम उन लोग जो 8 लोग बच गया। हमें मालूम है नूह के पोत पर जल प्रलय के समय पर 8 लोग बचा था। नूह के उस पोत में रह करके 8 लोग बचा। यहां पर भी उस रोसरी प्रार्थना पोत बनकर के इनकी रक्षा किया। वो 8 लोगों को उस 4x3 का उस कमरे में, केवल 12 स्क्वायर फीट का हम सोच नहीं सकता, ऐसे एक कमरे में, एक कान में 91 डेज रह करके बचना। एक और 8 का कहानी मैंने बोला था, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब अमेरिका ने जो एटम बम डाला था, उस समय पर वहां रहने वाला 8 जन, एक जेस्यूट फादर हुबर्ट
और उनके साथ रोजरी प्रार्थना करते हुए रहने वाला 7 लोग, उस आटम बम जब हिरोशिमा में गिरा वहां उन लोग बच गया। इनके ऊपर बहुत टेस्टिंग एग्जामिनेशन सब कर के देखा, इस रेडिएशन का बिल्कुल इफेक्ट उस जगह पर रहने वाला उनके शरीर पर बिल्कुल रेडिएशन के इफेक्ट नहीं पड़ना। आज भी वहां जन्म लेने वाला बच्चा अपाइस बच्चे जन्म लेते हैं। लेकिन ये फादर हुबर्ट जो जेस्यूट फादर हैं और उनके साथ प्रार्थना करने वाला अन्य 7 लोग, कुल मिलाकर के 8 लोग वहां पर भी रोसरी उठा करके प्रार्थना करने वाले लोग एटम बम से बच गया था। एक हाल ही में यूक्रेन के लड़ाई का मैंने एक डाला था, जिस परिवार घर में शाम को पारिवारिक प्रार्थना रोसरी प्रार्थना चल रहा था, उस समय पर उनके किचन में आकर के बॉम्ब गिर रहा है, मिसाइल गिर रहा है। बॉम्ब नहीं, मिसाइल गिरा, लेकिन वो मिसाइल फटा नहीं। सोचकर देखिए, अगर मिसाइल एक घर के अंदर गिरा, वो घर का, उस घर वालों का क्या हालत होना था। प्रार्थना करने वाले उनके घर में मिसाइल आया, ये प्रार्थना रोसरी उस मिसाइल को बुझाया। मैंने एक क्लास डाला, उस मिसाइल का फोटो भी उसके अंदर डाला था। तो हमें एक निर्णय करना है, रोज ये चारों रोसरी अभी करते जाएंगे। इसके द्वारा संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, संसार में शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे, युवा पीढ़ियों के लिए, जो नशे में पड़े हुए लोग, जो बर्बाद हो रहा है, संसार को हमें बचाना है। जब हम सब अपने घर में रोजरी माला उठाएंगे, सबसे पहले हमारा घर का मुक्ति होगा और अन्य लोगों का मुक्ति, जिनके लिए हम प्रार्थना करें। निर्णय कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हर एक घर में रोज रोजरी माला, संध्या वंदना प्रार्थना 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना हो। हम प्रयत्न करेंगे हर रोज ये चारों रोसरी, सबसे पहले आनंद का भेद, इसके बाद प्रकाश, इसके बाद दुख, इसके बाद महिमा। हम कोशिश करेंगे चारों रोसरी रोज करने के लिए। इस प्रकार हम सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे, संसार में शांति होने के लिए, सब लोगों के बीच में आपसी प्यार बढ़ने के लिए, कोई जात पात या ट्राइब्स के आपस में झगड़ा ना हो, एक दूसरे में ईसा मसीह का दर्शन कर पाए, ईश्वर का प्यार दे सके। इस रोसरी माला हम माता मरियम के साथ मिलकर के जब करेंगे, हमें शक्ति मिलेगा। माता मरियम ईश्वर की मां है, वो मां हमारे लिए प्रार्थना करेगी। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।